अब इसमें कह रहा है आमोद ने 80,000 रुपये लगाकर, ठीक है, आमोद ने, सबसे पहले नाम नोट कर लिए। सबसे पहले वो बात कर रहा है आमोद। आमोद इस व्यापार में रुपया कितना लगा रहा है? आमोद लगा रहा है 80,000 रुपये। एक निवेश करके किताब की दुकान खोली और 3 महीने बाद प्रमोद, अब देखिए प्रमोद इस 3 महीने बाद 72,000 रुपये लगाता है। तो 72,000 रुपये लगा रहा है प्रमोद। और अगले 4 महीने बाद अशोक, तो अशोक आता है अगले 4 महीने बाद और 64,000 रुपये लगाता है। अशोक ने लगाए 64,000 रुपये, उसमें साझीदार हो गया। अब देखिए इनका टाइमिंग इसके साथ नोट कर लीजिए। तो प्रमोद जो आया है वो 3 महीने बाद आया है, तो यहाँ हमने नोट किया 3 माह बाद। और अगले 4 महीने बाद अशोक आ रहा है, अगले 4 माह बाद। तो 3 महीने बाद तो यही आया था, इसके भी 4 महीने बाद, तो 4 3 7 माह बाद, ठीक, ये आता है अशोक। तो वार्षिक लाभ में से अशोक का हिस्सा पूछ रहा है, तो ये इस व्यापार में रहेगा पूरे 12 महीने। ये इस व्यापार में 9 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है तो ये रहेगा 9 महीने। ये 7 महीने बाद आया है तो ये रहेगा 5 महीने। अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 960। ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। और ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 की 0, हाथ लगा 2, 5 छक्का 30, 30 और 2 32। और काटिए इसको, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, ठीक। और 4 से काटिए इसको, 4 छंग 24, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं इसको, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 4 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कट रहा है, 80 नहीं कटेगा, 2 से काटिए पहले। तो 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा, 2 से काटा है यहाँ पे 120, 81 और 40। अब ये अनुपात बन गया, ठीक। तो कह रहा है कुल वार्षिक लाभ में से अशोक का हिस्सा बताइए, अशोक का हिस्सा बताना है। तो यहाँ जो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 16, 160, 6 6 12, 8 16 8 24, 241। ये 241 बराबर होगा 72,300 के। तो एक बराबर होगा, तो एक बराबर होगा 300 के। अशोक का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि 40 बराबर, तो 40 बराबर होगा 40 इंटू 300। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 तिया 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 12,000। तो सेम इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन चलने हैं, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। डिजिट चेंज होगी, नाम चेंज होंगे, लाभ चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन हल करने का तरीका अभी फिलहाल यही चलने वाला है। ऐसे ही सवाल आगे चलेंगे। अगला देखिए, कह रहा है सुजाता 45,000 रुपये लगाकर, इसमें सिर्फ अनुपात पूछ रहा है और उसने कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर वो अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकालिए सिर्फ। यहाँ बता रहा है सुजाता 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में करती है, 6 माह बाद नीता 80,000 रुपये लगाकर साझीदार हो गई। और 1 वर्ष बाद रमेश 1,20,000 रुपये लगाकर साझीदार हो गया। ये आता है 1 वर्ष बाद। और समय है कुल 2 साल, समय 2 साल है तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 24 का। ये 6 महीने बाद आया है, यहाँ आ जाएगा 18, और ये 1 साल बाद आया है, यहाँ आ जाएगा 12। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप हल करिए, 6 से काटा 6 चौको 24, 6 से काटा 6 तिया 18 और 6 दूना 12। 2 से फिर से हमने काटा, इसको 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 40, और 2 से काटा 2 दूना 4। अब ये कितने से काटेंगे? 5 से काटिए, 5 से काटा 5 निम 45, 5 से इसको काटा 5 अट्ठे 40, और 5 से इसको काटा 5 दूना 10, 5 चौको 20। तो ये देखिए आ रहा है 18। अभी फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटा 2 चौको 8, 2 से काटा इसको 12 आ जाएगा। अब देखिए कितना बन रहा है,
ये बन रहा है 9:12:12, अभी फिर 3 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 3:4:4। तो ये इसका अनुपात आ गया आखिरी में 3:4:4। वैसे कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जो जैसे आपको समझ में आए, जिस तरह से आप उसको सॉल्व करना चाहें उस तरह से सॉल्व करिए। मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है कि इसको रखना कैसे है। ठीक, सबसे मेन लाइन जो है वो सिर्फ इतनी है कि हमने रखा क्या, और उसके बाद काट के सॉल्व तो आप चाहें जैसे करिए, आंसर एट लास्ट यही आना है, आंसर चेंज नहीं होने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है ए, वो 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। ए जो है वो 40,000 रुपये लगाता है और एक व्यापार आरंभ करता है, और जो बी है वो 4 माह बाद 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक, ए के साथ जुड़ गया जाके, और सी 1,60,000 रुपये सिर्फ 3 महीने के लिए लगाता है। अब देखिए बहुत खास सवाल है कि सी 1,60,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए लगाता है। यहाँ पे उसने बता रखा है कि सी जो है उसने 1,60,000 रुपये लगाए हैं और 3 माह के लिए लगाए हैं, तो ये 3 ऊपर नहीं रखना है। इसने ये पैसा कितने समय के लिए लगाया वो समय ये डायरेक्टली दे रहा है। तो कह रहा है 1 वर्ष का कुल लाभ अगर 72,000 रुपये हो, समय 1 साल है, तो यहाँ गुणा करेंगे 12 का, ये 4 महीने बाद आया है, यहाँ गुणा करेंगे 8 का, तो ये 3 जीरो से 4 जीरो काट लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाए। अब हल कर लीजिए, 4 से काटा 4 दूना 8 और 4 से काटा 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा 12:12 आ रहा है। ठीक है, ये 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो आंसर आखिरी में आना है 1:1:1, तो 1:1:1 आ गया। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 3 और सवाल में कुल लाभ दे रहा है 36,000 रुपये है, तो 1 बराबर आ जाएगा 12,000 रुपये के। ठीक, 1 बराबर 12,000 रुपये के। तो कह रहा है एक हिस्सा बताइए, एक हिस्सा निकालना है, तो ये 1 बराबर आ जाएगा 12,000 रुपये, 1 12,000 रुपये के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है एक हिस्सा बताइए, तो एक हिस्सा, तो इसका आंसर 12,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ए का सही आंसर 12,000 रुपये ही है। अब देखिए 12,000 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत है, तो यहीं पे कर लीजिए, 24,000 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 12,000 रुपये होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर यहाँ 12,000 रुपये होता तो ये बी डी ऑप्शन अपना सही हो जाता है, यहाँ 12,000 कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, सुरेश है और ब्रजेश है। सुरेश और ब्रजेश क्रमशः 40,000, सुरेश ने 40,000 रुपया लगाया और ब्रजेश 45,000 रुपये लगाता है और एक व्यापार आरंभ करता है, और 9 माह बाद भूषण 30,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक, और समय है 2 साल, तो ये आया है 9 माह बाद, 9 माह बाद, तो ये इस व्यापार में रहा है 12 महीने, समय ये देखिए यहाँ दे रहा है 2 साल, तो यहाँ आ जाएगा 24, समय होगा 24 महीने, यहाँ इसके साथ भी 24 का गुणा हो जाएगा। भूषण 9 महीने बाद आ रहा है, तो 24 में 9 कम कर दीजिए, तो 24 में 9 आप कम करेंगे, आ जाएगा 15 महीने। तो ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, और 5 से काटा 5 छक्का 30, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और 3 से काटा 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ इसको काट लिए 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौको 8, 2 से काटा 2 चौको 8, तो यह आ जाएगा 8 चौको 32 अनुपात 9 चौको 36 अनुपात 5 तिया 15, 32 36 15, ये आ जाएगा। जोड़िए कितना हो गया, 6 और 2 8, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 83 आ गया। तो 83 बराबर हो जाएगा 9960 के, तो 1 बराबर होगा, यहाँ भाग दे दिए 83 का, तो 1 बराबर होगा 120 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 120 के। अब कह रहा है उसमें से भूषण का हिस्सा बताइए, तो 15 बराबर निकालना है, तो भूषण का जो हिस्सा होगा वो आ जाएगा 15 × 120। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 12 180 1800, तो सी ऑप्शन सही है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 1800 रुपये, ये इसका सही आंसर है।
ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए 38 नंबर। अमन 40,000 रुपये लगाकर, अमन 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है और 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में शामिल हो जाता है और उसके 3 माह बाद रचित। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो 6 माह बाद, 6 माह बाद यहां आया है सामंत और उसके भी 3 माह बाद, यानी कि टोटल 9 माह, टोटल 9 माह बाद आया है रचित। ठीक है, ये लगाता है 50,000 रुपये। ठीक है, रचित ने कितना लगाया है? 50,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। कह रहा है 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात बताइए। सिर्फ अनुपात बताना है और कुछ नहीं। समय 2 साल है। यहाँ गुणा करेंगे 24 का, यहाँ पे गुणा करेंगे 24 में 6 कम कर दीजिए 18 का, यहाँ 9 कम कर दीजिए 15 का। अब तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो लगभग सभी का पैटर्न सेम है। 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हमने हल किया तो ये हो जाएगा 24 चौको 96, 18 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108 और ये हो जाएगा 15 बना 75। 3 से काट लिया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो 32 अनुपात 36 अनुपात 25, ये इसका आंसर है। 32 36 25। तो कह रहा है 2 साल बाद इनके लाभ का अनुपात बताइए। ठीक है, तो 36 32 25 लिखा हुआ है, 36 32 25 नहीं है, 25 32 36 भी नहीं है। आंसर यही आएगा 32 36 25। वो देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी इसका आंसर है। इसको अलट पलट के चाहे जितनी बार लिखो वो आंसर नहीं होगा। आंसर इसी क्रम में चलेगा 32 36 25। ठीक है, अगला देखिए। ए और बी क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी 2 लोग हैं। ए लगाता है 50,000 रुपये और बी लगाता है 45,000 रुपये। ठीक, और एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो 4 महीने तक तो इसका पूरा रुपया लगा रहा 50,000। अब इसने आधा वापस ले लिया, यानी कितना वापस ले लिया? 25,000। 25,000 वापस ले लिया। अब इसने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, 25,000 रुपये वापस ले लिए जब इसने, तो उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। उसी समय यानी कि यही 4 महीने बाद। इसका 1/3 आप निकालेंगे तो 3 का भाग देंगे, 15,000 आएगा। तो 15,000 इसने वापस ले लिए, तो यहाँ बचेगा 30,000 रुपये। तो 1/3 पूंजी इसने वापस ले ली। और इसी समय एक बंदा है सी, वो 70,000 रुपये लगाता है और इस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक, इस व्यापार में साझेदार हो गया। तो कह रहा है वर्ष के अंत में 1 साल बाद कुल लाभ है 41,400। तो इसी समय यानी कि ये आया है 4 माह बाद। ठीक है, अब देखिए समय नोट कर रहे हैं। 4 महीने निकल गए 12 महीने में से, तो बचे 8 महीने। 4 महीने ही निकल गए, बचे 8 महीने। और यहाँ गुणा करना पड़ेगा कितने का? 8 का। यहाँ 8 का गुणा किया जाएगा। तो ये देखिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो जो काटेंगे ऊपर नीचे सब काटेंगे। ठीक है, ये 3 जीरो कट गए और ये 3 जीरो कट गए। अब इसका गुणा करिए, 50 इंटू 4 200, 25 अट्ठे 200, 200 200 ये आ जाएगा 400। 45 इंटू 4 180 और 8 तिया 24 240। तो 240 और 180, तो ये आ जाएगा 8 4 12, 12 2 हाथ लगा 1, तो ये हो गया 420। और ये आ जाएगा 7 अट्ठे 56 560। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 से काटा, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटिए। तो यहाँ आ जाएगा 20 अनुपात 21 अनुपात 28। 20 अनुपात 21 अनुपात 28। 20 21 28 आ गया। तो यहाँ देखिए कुल लाभ कितना हो जाएगा? 20 20 40 20 या 60 और 9 69। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 69 और सवाल में कुल लाभ है 41,400 रुपये। तो 1 बराबर होगा, यहाँ भाग दे दीजिए 69 का, तो 1 बराबर आ जाएगा 600 के। 1 बराबर 600 के। तो कह रहे हैं वर्ष के अंत में सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा बताना है 28 बराबर। तो सी का हिस्सा में निकालना है, तो सी का हिस्सा हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अलग से कर लेना है कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर। तो सी का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा
28 इंटू 600, तो ये सी का हिस्सा आ रहा है 6 अट्ठे 8 छंग 48, 48 की 8, हाथ लगा 4, 6 दूना 12, 4 16, ठीक 16,800। अब देखिए लिखा है 16,800, बी ऑप्शन सही है, तो ये अपना आंसर है 16,800। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि किसने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। ठीक है, पार्टनरशिप में कैलकुलेशन ज़रूर होती है थोड़ी, लेकिन क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं। आखिरी के हो सकता है कुछ 10% क्वेश्चन, 15% क्वेश्चन अच्छे हों, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिलने वाले। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 1 वर्ष के लिए ए और बी साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए 1500 रुपये और बी 2000 रुपये का निवेश करता है, और 4 माह बाद सी 2250 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। ठीक, ये रुपया लगा रहा है कब? 4 माह बाद। तो कह रहा है 9 माह बाद बी अपना निवेश वापस ले लेता है और समय 1 साल है, तो यहां तो हम गुणा करेंगे 12 का, और इसने 9 माह बाद अपना निवेश वापस ले लिया है, तो इसका रुपया लगा रहा है 9 महीने, और ये खुद ही 4 महीने बाद आया था, तो इसका रुपया लगा रहेगा 8 महीने। अब हमें सिर्फ अनुपात बनाना है, अनुपात बना लीजिए। अब देखिए हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से काटा, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200, और 25 इंटू 9 225। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 9 काटना है तो 2 बार 3 3 काटेंगे, तो 3 चौको 12 और 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 8 अनुपात 8, तो ये बनेगा आखिरी में 1 अनुपात 1, तो 1 अनुपात 1 इसका आंसर है। ये डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 1, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है 41 नंबर। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, कुछ मतलब कितनी मालूम नहीं, हमने मान लिया एक्स लगाई, और फिर कह रहा है 6 माह बाद, यहां हमने ऊपर नोट कर लिया 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तो बी ने कितनी लगाई है 2x, बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, और 8 माह बाद, तो यहां हमने नोट कर लिया 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, तो ये पूंजी लगाई है 3x। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा बताइए। तो समय 1 साल है, तो यहां गुणा करेंगे 12 का, यहां गुणा करेंगे 6 का, और यहां गुणा करेंगे 4 का, तो ये x से x कैंसिल हो गया। तो ये देखिए यहां भी आ रहा है 12 अनुपात 12 आ रहा है। तो इसको जो आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अनुपात 1, 1:1। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ जो है वो है 3, और सवाल में कुल लाभ है 27,000, तो 1 बराबर होगा 9,000 के। तो कह रहा है सी का भाग बताइए, तो सी का हिस्सा निकालना है, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 9,000 रुपए के। ठीक, तो ये 9,000 रुपए इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है।